राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं, यह कुंभ लग्न का है। मेरा नाम सौर्या है, सौर्या जी। इन्होंने कहा है कि मेरा कुंभ लग्न है और लग्न में राहु है और मून, ग्रहण दोष जिसको कह सकते हैं अपन। और फिर कहा है शनि षष्ठ भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, 9th हाउस में मंगल है 11 डिग्री का, और सूर्य है 14 डिग्री का, और शुक्र है 16 डिग्री का। फिर कहते हैं दशम भाव में मरकरी है और जुपिटर है। 11वें में कोई नहीं है, 12वें में कोई नहीं है। सर शनि महादशा कैसी जाएगी? अभी 20 ईयर का हूँ, सीए की तैयारी कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर शनि महादशा आएगी। मेरा नाम सौर्या है। तो आपने जो ग्रह स्थिति बताई है मुझे, कुंभ लग्न आपने बताया है मुझे, कुंभ लग्न में षष्ठेश चंद्रमा लग्न में जा रहा है आपके, और लग्नेश शनि षष्ठ भाव में जा रहा है। एक तो ये स्थिति निकल के आएगी। और लग्न में राहु भी बैठा हुआ है, सप्तम में केतु है, नवम भाव में आपने बताया सूर्य है, मंगल है, शुक्र है। सूर्य नीच राशि का रहेगा, शुक्र स्वग्रही रहेगा। नवमेश दशमेश का संबंध भी बनता है, सप्तमेश नवमेश का संबंध भी बनता है, सप्तमेश दशमेश का संबंध भी बनता है। फिर आपने कहा दशम भाव में सूर्य बुध और गुरु बैठे हैं, ये युति बनने के लिए सही है पहली बात। लेकिन समझिएगा आपकी कुंडली कहाँ क्या कर रही है, आप छोड़ दोगे वीडियो देखना वरना, है ना। तो ये ग्रह स्थिति आपने मुझे बताई है, कुंभ लग्न। तो कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, समझ सकते हो तो आराम से एक एक चीज़, एक एक ग्रह को लेकर के आपकी कुंडली पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चंद्र और राहु लग्न में बैठा हुआ, ये ग्रहण दोष बनाता है मित्रों आपका सौर्या जी। चंद्रमा मन का प्रतीक है, आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी कल्पना शक्ति है, आपके विचार है, तारतम्यता है, मनस्थिति है। राहु आकर के ग्रहण दोष बना रहा है। मैंने एक ग्रह युति रहस्य एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आकर के आप जाके देखिएगा चंद्र और राहु की युति का फल। वहाँ पे मैंने विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से समझा रखा है। आप उस वीडियो को देखोगे तो चंद्र और राहु की युति के विषय में बहुत कुछ आपको जानने का अवसर होगा, अवश्य देखिएगा। मन बहुत तेज हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है, बहुत ज़्यादा विचार आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो सकता है। कभी कभी मानसिक चिंता भी हो सकती है, या फिर मन में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है जीवन में, क्योंकि लग्न में बन रही है युति, तो हो सकता है जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिले आपको। समझ में आ गई होगी मेरी बात। चंद्र और राहु की युति जेल यात्रा की योग भी प्रदर्शित करती है मित्र। तो जीवन में कभी भी थोड़ी सावधानी बरतिएगा इस चीज़ में, ठीक है। थोड़ा मैं जैसा आप में समझा रहा हूँ उस तरीके से आप थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मुझे आपके बैकग्राउंड का पता नहीं है, आप कहाँ से आते हैं, किस परिवेश से हैं। आपने जो मुझे ग्रह स्थिति बताई है कमेंट के माध्यम से, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह योग कभी कभी तो टेक्नोलॉजी में भी ले जाता है, रिसर्च में भी ले जाता है, डिजिटल क्षेत्र में भी ले जा सकता है। लेकिन आपकी जो दशम भाव में बुध और गुरु की युति है, थोड़ा मैं उधर आपको सीए का जो आपने प्रश्न किया है वो उधर वही इंगित कर रही है, बुध और गुरु। लेकिन क्यों कर रही है, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक एक ग्रह को लूँगा मैं, तो आप पूरी चीज़ें समझिएगा आराम से। कोई समय का पाबंदी नहीं है, अपने पास समय बहुत है। आपने कहा कि मेरे षष्ठ भाव में शनि बैठा हुआ 29 डिग्री का, यही बताया ना आपने, मेरे को तो याद हो जाता है वैसे, हाँ 29 डिग्री का। लग्नेश है और व्ययेश है, दोनों भाव का स्वामी है, द्वादशेश भी है और लग्नेश भी है। अब आप ज्योतिष में कहते हैं कि कोई भी भाव षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में जाता है तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता कर देता, न्यूनता कर देता है। तो स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिएगा, पहली बात। अच्छा नहीं माना जाता है। षष्ठ भाव क्या, ऋण, रोग, शत्रु, प्रतियोगिता, संघर्ष है। तो मैं सफलता मिलेगी, कठिन परिश्रम करने की क्षमता भी देता है ऐसा शनि यहाँ पर, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी प्रदान करता है शनि। मैं आपको और बता दूं, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में शनि मंगल अच्छे फल देते हैं आपको,
ये जान लेना चाहिए। ये विपरीत राजयोग भी बना रहा, द्वादशेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना, हर्ष नाम का। तो ऐसी परिस्थितियां आएगी जीवन में जिससे डट करके मुकाबला करना होगा। मुकाबला करने के बाद में ही आपको सफलता मिलेगी। दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हो। फिर आपने कहा कि सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ मेरे, सप्तम भाव और केतु, यहाँ पर सिंह राशि रहेगी, लग्न में राहु है। हो सकता है स्पाउस जो मिले, जीवन साथी जो मिले, बड़ा आध्यात्मिक हो, बड़ा रहस्यमय हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी जिसको अपन कह सकते हैं, केतु यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन आपका सप्तम नीच राशि का बैठा हुआ है सूर्य, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सी चीजें आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय बहुत कुछ चीजों को सोचना पड़ता है, ठीक है। फिर आपने एक और ग्रह स्थिति बताई मुझे, नवम भाव के अंदर सूर्य भी बैठे हुए, मंगल भी बैठे हुए, शुक्र भी बैठे हुए, और डिग्रियां बहुत कम कम बता रखी है आपने, यानी कि पास पास में नजदीक है। मार्क्स 11 डिग्री पर तो सूर्य 14 डिग्री पर, मतलब कि मंगल अस्त है, और वीनस 16 डिग्री पर शुक्र भी अस्त है, ठीक है। अब नीच भंग कैसे होगा? शुक्र और सूर्य का नीच भंग तो कर रहा है शुक्र, लेकिन असमर्थ बहुत ज्यादा है शुक्र यहाँ पे, वो भी नवम भाव में है, भाग्य और धर्म का भाव है। और वहाँ पर 3 ग्रह आकर के बैठे हुए हैं आपके, एक तो सप्तमेश है, एक तृतीयेश और दशमेश मंगल है, और एक शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश। दशमेश और नवमेश का संबंध बन रहा है, केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता सद्विशेष फलदायका। धर्म कर्मादि नीतारो वन्योन्याश्रय संस्थितम राजयोग विति प्रोक्त विख्यात और विजयी भवेत। विख्यात और विजयी होने की योग तो बन रही, राजयोग तो बन रहा, बहुत बढ़िया। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। एक महत्वपूर्ण स्थिति निकल करके आती है इसी भाव के अंदर, नवमेश और दशमेश का जो धर्म कर्म का जो योग बन रहा है। इसका क्या अर्थ है? कर्म से भाग्य बनेगा, क्योंकि कर्मेश आपके भाग्य में आकर के बैठे हुए हैं। जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही बड़े अवसर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। विदेश हो या उच्च पद हो, ऐसे भी योग निकल करके आते हैं। मैंने बुधादित्य योग पर भी वीडियो बना रखे हैं। सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग बनाती, सूर्य है ना, मंगल और शुक्र की युति विवाहेतर संबंध की भी द्योतक होती है। लेकिन सूर्य नीच राशि के बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो पिताजी प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं बड़े, क्योंकि नीच भंग होने की स्थिति में पत्नी का कारक शुक्र है, तो थोड़ा अपने भाव में बैठा हो तो भाग्यशाली तो हो आप निश्चित तौर पर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने कहा दशम भाव में बुध और शुक्र बैठा हुआ है, कर्म और करियर का स्थान दशम भाव, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, राज्य है, वैभव है, आपका स्टेटस है, आपका अधिकार है दशम भाव। और वहां पर कितने ग्रह बैठे हुए? 2, बुध और गुरु। बुध पंचम भाव के स्वामी भी है, अष्टम भाव के स्वामी भी है, समझ में आ गई होगी। और गुरु बैठे हैं, गुरु धन भाव के स्वामी भी है, लाभ भाव के स्वामी भी, एकादश भाव के। पंचमेश और धनेश या लाभेश की युति धन योग का निर्माण करती है, तो आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बनाने का योग बनता है। बुध और गुरु की युति ये बुद्धि योग बनाती है मित्रों। अच्छी स्थिति है, शिक्षा अच्छी होगी, सरकारी या प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अवसर मिलेगा, प्रशासन हो या शिक्षा हो या सलाहकार के रूप में कार्य करना हो, ऐसी स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आती है। मैं आपको सीए का जवाब दूंगा, बनोगे या नहीं बनोगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। आपने फिर एक प्रश्न और पूछा कि मेरी शनि की महादशा आएगी, अभी 20 ईयर्स का हूं, अभी आई नहीं है, आएगी, हाँ नेक्स्ट ईयर से, मतलब 26 चल रहा है, 27 से आपके शनि की महादशा आएगी। शनि षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं आपके, ऐसा शनि आपको नौकरी अवश्य देगा, बड़े पदों पर आसीन अवश्य करेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अवश्य प्रदान करेगा। यदि ऐसा शनि आपके कर्क राशि में बैठा हुआ है ना, तो इसमें किस किस के नक्षत्र रहेंगे? केतु, शुक्र, सूर्य, केतु, शुक्र, सूर्य, 3 ही ग्रहों के नक्षत्र है।
तो बुध और गुरु का भी नक्षत्र नहीं है, दशमेश मंगल है उसका भी नक्षत्र नहीं है, तो दशम भाव से संबंध तो स्थापित नहीं कर पा रहा है। लेकिन शनि की महादशा में दशम भाव में बैठे हुए ग्रह या दशमेश मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों की अंतर्दशाएं जब चलेगी तब आपको अपने जीवन में सफलता देखने को मिल जाएगी। ठीक है। षष्ठ भाव में स्थित लग्नेश शनि की महादशा प्रारंभ होगी, मेहनत करवाएगी, अनुशासन सिखाएगी और सफलता भी प्रदान करेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आप दोगे उसमें आपको सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर के मेहनत से भाग्य का निर्माण होने वाला है आपका, क्योंकि दशमेश आपके नवम भाव में है। अब भाग्य से आपका शुक्र बनता है, तो मित्र भाग्य जब शुक्र बनता है, शुक्र भाग्य भाव में रहता है, तो 25 वर्ष के अंदर भाग्योदय करवाता है। 25 से 27 वर्ष का जो पीरियड रहता है इसमें आपको भाग्य उदय कराएगा, और 28 से 32 वर्ष के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं भी निकल करके आती है। अब आपने प्रश्न पूछा, सीए चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं आपको पाराशरी सिद्धांतों के आधार पर बहुत कुछ बताऊंगा सरल और शास्त्रीय तरीके से। देखिए, दशम भाव में बुध और गुरु है। दशम भाव आपका कर्म का है, प्रोफेशन का, करियर का है, प्रदह प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव राज्य है। और यहाँ पर दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह आकर के बैठे हुए हैं, बुध और गुरु। मैं जैसे ही आपने ग्रह स्थिति बताई, आपका प्रश्न आया, मेरे उसी समय मस्तिष्क में आ गया था कि बंदा, मैं आपको बता देता हूँ। बुध क्या है? बुद्धि है, गणित है, लेखा जोखा है, विश्लेषण है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। बुद्धि क्या है? बुद्धि है, गणित है, लेखा जोखा है, विश्लेषण। और गुरु क्या है? धन है, वित्त है, सलाह है। अब इन दोनों ग्रहों की युति आपके दशम भाव में बन रही है। बुध और गुरु का संबंध अक्सर इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा माना गया है। चाहे आप अकाउंटिंग करो, फाइनेंस का काम करो, टैक्सेशन का काम करो, टैक्सेशन का, या कंसल्टेंसी करो, फाइनेंस हो, सी हो गया, एडवाइजरी हो गई है, इनके लिए अच्छा माना गया है। पहले मुझे यहाँ पर आपकी झलक दिखी। फिर षष्ठ भाव में शनि की स्थिति, जो मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदर्शित कर रही है, लेकिन परिश्रम करवा रही है। वह लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता रहेगी आप में, कठिन परीक्षाओं में टिके रहने की शक्ति भी रहेगी, धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी। सीए जैसी परीक्षाओं में धैर्य और निरंतर परिश्रम की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जो आपको षष्ठ भाव में शनि प्रदान कर रहा है। और जब आप सीए बन जाओ तब मेरे से जुड़ लेना फिर वापस, ठीक है। तो आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग भी है, लेकिन कुछ शुक्र का अस्त होना, सूर्य का नीच भाव में बैठे रहना, मंगल का अस्त होना दशमेश है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपकी जन्म पत्रिका में जो मुझे दिखा है, जैसा मैं समझ पाया हूँ, कुल मिलाकर के मैं इतना सा कहूँगा कि आप करियर के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे। और गुरु की दृष्टि भी तो पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, षष्ठ भाव में बैठे हुए शनि पर भी देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है मित्र, ठीक है। तो आपको उपाय करना चाहो तो राहु और चंद्रमा की युति जो बन रही है, ग्रहण दोष लग्न में बन रहा है, तो आप जिज्ञासु भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को सीखने वाले भी हो सकते हैं। विश्लेषण क्षमता भी अच्छी देता है राहु और चंद्रमा, भ्रम भी कर देता है मन में। सर्पवत रज्जु दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न जो है नहीं वैसी आभास हो जाना। तो क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, सिर है, और चंद्रमा मन का कारक है। आप वो मैंने वीडियो को आपको एक मेरी प्ले लिस्ट में जाओगे, आप ग्रह युति रहस्य में जाओगे, राहु और चंद्रमा की युति के विषय में दे रखा होगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, वहाँ से आपको इस युति से संबंधित चीज़ें मिलेगी। और भी बुध और गुरु की युति भी देख लीजिएगा, जो भी युतियाँ का मैंने बना रखे और भी बनाता रहूँगा मैं, आप देखते रहिएगा। तो यह आपकी जन्म कुंडली की स्थिति निकल करके आती है। और भी कोई मित्र है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर अपनी ग्रह स्थिति बता सकते हैं मुझे। धन्यवाद।